हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फेरिट कोर के बारे में। तो दोस्तों इसके बारे में आपको सारी डिटेल्स देने वाला हूँ, तो आपको सिर्फ वीडियो के अंत तक बने रहना है और वीडियो को लाइक करना है। तो दोस्तों नो टाइम पास, सीधे काम के बाद। तो दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन हमें यह आता है कि ये फेरिट कोर होता क्या है। तो दोस्तों फेरिट कोर एक टाइप का मैग्नेटिक कोर है जो कि फेरिट मटेरियल से बना होता है, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जैसे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, लो कंडक्टिविटी, लो एडी करंट और डाइलेक्ट्रिक लॉसेस, हाई परमेबिलिटी। और ये दोस्तों नॉन मेटेलिक होता है, लेकिन इसके अंदर फेरोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है दोस्तों। और दोस्तों इसकी जो परमेबिलिटी होती है फेरिट कोर की, वो 1500 से लेके 3000 के रेंज में होती है। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, तो ये एज अ इंसुलेटर काम करता है। तो दोस्तों ये थी इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। अब जान लेते हैं टाइप्स ऑफ फेरिट कोर ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों इसके मेनली टू टाइप्स है जो कंपोजिशन पे डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा मैग्नीज जिंक। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है दोस्तों, ये हाई सैचुरेशन लेवल तक काम करता है और इसकी जो परमेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। और इसका जो एप्लीकेशन है दोस्तों, ये इसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो 5 मेगाहर्ट्ज से कम होती है। और दोस्तों अगर इस मटेरियल से इंडक्टर बनाया जाए तो 70 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी लिमिट तक हम इससे इंडक्टर बना सकते हैं। और दूसरा टाइप है दोस्तों हमारा निकेल जिंक फेरिट। तो दोस्तों इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो ज़्यादा होती है हमारे मैग्नेट जिंक से। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, उसकी रेंज होती है दोस्तों 2 मेगाहर्ट्ज से लेके हंड्रेड्स ऑफ मेगाहर्ट्ज, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 300 मेगाहर्ट्ज तक हम इससे यूज़ में ले सकते हैं। और दोस्तों अगर हमें इससे इंडक्टर बनाना है तो हम 70 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसीज का भी इंडक्टर हम इससे बना सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स। तो फेरिट कोर ट्रांसफार्मर्स जो होते हैं दोस्तों, उन्हें उनका क्लासिफिकेशन होता है उनके शेप्स के बेसिस पे। तो सबसे पहले है हमारा ई आई कोर, ई डी टी कोर, ई एफ डी कोर, ई आर कोर और ई आर कोर इसे कहते हैं। तो देखते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों ई आई कोर के बारे में। तो जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये हमारे इंग्लिश के ई और आई को अल्फ़ाबेट के शेप के होते हैं। दूसरा है दोस्तों हमारा ई टी डी कोर्स, इकोनॉमिकल ट्रांसफार्मर डिज़ाइन। तो दोस्तों इसकी पिक्चर आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, तो ये कुछ इस तरीके के दिखता है। तीसरा है हमारा ई एफ डी कोर्स, इकोनॉमिकल फ्लैट ट्रांसफार्मर डिज़ाइन। तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है दोस्तों, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे पिक्चर देख रहे हो। चौथा है हमारा ई आर, और इसे ई आर भी कहते हैं दोस्तों। तो इकोनॉमिकल राउंड टाइप, तो इसका जो सेंटर होता है वो राउंड टाइप होता है। तो ये कुछ टाइप्स होते हैं दोस्तों जो शेप्स के हिसाब से डिफाइन है, क्लासिफाइड है। तो दोस्तों इन्हें किन बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता है किसी भी एप्लीकेशंस के लिए, सिलेक्शन फॉर द एप्लीकेशन ऑन विच बेसिस, तो ये हमारा क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे दो टर्म्स होते हैं दोस्तों, एक तो है टेम्परेचर और परमेबिलिटी। तो सबसे पहले टेम्परेचर जो है दोस्तों, इसका 500 सेल्सियस से कम के अंदर ही ऑपरेट होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ये धीरे धीरे खोने लगता है। तो परमेबिलिटी दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। ये जो फ्लक्स क्रिएट होता है हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर, तो इसे अलाउ करने की जो कैपेसिटी होती है उसे परमेबिलिटी कहते हैं। और जिस कोर मटेरियल की परमेबिलिटी ज़्यादा होती है उसके अंदर फ्लक्स अच्छे से बनता है, और जो कपलिंग होती है वाइंडिंग्स की वो काफ़ी बेहतर होती है। तो ये इसका एडवांटेज है परमेबिलिटी का। तो परमेबिलिटी जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा है कोर के लिए। तो इन दो बेसिस पे हम यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं दोस्तों हमारे एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों अब जान लेते हैं इसके एप्लीकेशंस। इसका ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर बात करूँ तो यहाँ पे हम कुछ कन्वर्टर स्टडी करते हैं। डीसी टू डीसी कन्वर्टर, एसएमपीएस, एसी टू डीसी कन्वर्टर, डीसी टू एसी कन्वर्टर्स। तो दोस्तों ये जो डीसी डीसी कन्वर्टर्स होते हैं इसमें हम इंडक्टर यूज़ करते हैं, जिसका जो मटेरियल होता है वो फेरिट मटेरियल होता है। और दोस्तों एसएमपीएस, एसी टू डीसी कन्वर्टर जो छोटे वाले होते हैं, यानी आपका अडेप्टर हो गया, आपका चार्जर हो गया, अगर आप उन्हें ओपन करोगे तो उनके अंदर छोटा सा ट्रांसफार्मर आपको दिखता है जो फेरिट कोर से बना होता है, फेरिट मटेरियल से बना होता है। और दोस्तों हाई फ्रीक्वेंसी प्योर साइन वेव इन्वर्टर्स, तो जो आप अपने अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये इसका टीयर डाउन है, इसका ओपन सर्किट है, जहाँ पे आप ये छोटे छोटे जो आप देख रहे हो ये ट्रांसफार्मर से
जो हमारे फेरिट कोर से बने हुए हैं। तो ये सारे एप्लीकेशन है दोस्तों फेरिट कोर मटेरियल के। अब बात करते हैं दोस्तों फेरिट कोर ट्रांसफार्मर और सिंपल ट्रांसफार्मर जो आयरन कोर का बना होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे कोर मटेरियल जो होता है फेरिट कोर में कॉम्बिनेशन होता है आयरन ऑक्साइड, मैग्नीज, जिंक और निकल कंपाउंड्स का, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया। और सिंपल ट्रांसफार्मर में वो कोर प्योरली आयरन का बना होता है। टाइप्स की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो इसके अंदर मैग्नीज जिंक और निकल जिंक जैसे मैंने पहले बताया ये होता है। और सिंपल ट्रांसफार्मर में मोस्टली CRNO और CRGO ये यूज़ किए जाते हैं। एडी करंट लॉसेस की मैं बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे फेरिट कोर में कम लॉसेस होते हैं, लो हिस्टेरिसिस लॉसेस होते हैं। और सिंपल ट्रांसफार्मर में ज़्यादा होते हैं फेरिट कोर से। तो साइज़ वाइज बात करेंगे दोस्तों तो आपने भी देखा होगा कि फेरिट कोर के जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, वज़न में काफ़ी कम होते हैं। और ये जो हमारे सिंपल ट्रांसफार्मर होते हैं वो काफ़ी बल्की होते हैं, उनका जो वेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। एप्लीकेशंस तो हमने पहले डिस्कस किए दोस्तों, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशंस फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे यहाँ पे मैंने दिए हैं। फेरिट कोर ट्रांसफार्मर्स दोस्तों हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, जैसे किलोहर्ट्ज़, मेगाहर्ट्ज़, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। और दोस्तों ये जो सिंपल ट्रांसफार्मर्स होते हैं ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 हर्ट्ज़ तक के एप्लीकेशन हमें देखने को मिलते हैं। और दोस्तों हमारा लास्ट डिफरेंस है लैमिनेशंस प्रॉपर्टी। तो दोस्तों फेरिट कोर जो होता है वो पूरा का पूरा कोर होता है सॉलिड, उसमें लैमिनेशंस नहीं होते क्योंकि उसमें एडी करंट जो होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, तो एडी करंट लॉसेस वहाँ पे कम होते हैं। लेकिन दोस्तों जो हमारा सिंपल ट्रांसफार्मर होता है उसमें एडी करंट ज़्यादा होते हैं, तो उसकी जो शीट्स होती है उसको लैमिनेट करके पूरा कोर बनाया जाता है, तो वहाँ पे एडी करंट्स ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों फेरिट कोर और सिंपल कोर में ये सारे फ़र्क थे, डिफरेंसेस थे जो हमने डिस्कस किए। तो ये सारी बातें थी दोस्तों फेरिट कोर से रिलेटेड। मैंने सारे के सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की है दोस्तों। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और दोस्तों अगली वीडियो जो होने वाली फेरिट कोर पे वो है कैलकुलेशंस की। इन्वर्टर के लिए मैं कैलकुलेशंस बताने वाला हूँ, तो दोस्तों वो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।